गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करने सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बोले सोलंकिया। लेखक बोले सोलंकिया ने अपनी नई पुस्तक क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पेशकश की है। 50 वर्षों में यह उनका पहला उपन्यास है। बोले यानी कि बोले सोलंकिया साहित्य में नोबेल पुरस्कार के पहले अश्वेत विजेता हैं। यह जो पुस्तक है यह एक गुप्त समाज की बहुआयामी कहानी बताती है जो मानव अंगों में बलि के उपयोग के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने ताले गांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कॉसिस ई मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने ताले गांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कौशिक ई मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने ताले गांव में एक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कौशिक ई मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें 48 है और राज्यसभा सीटें 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है? एयर इंडिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है। इसने 15 सितंबर 2021 को एयरलाइन के लिए अंतिम बोली प्रस्तुत की थी और एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई। टाटा सन्स द्वारा प्रस्तुत बोली सरकारी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य से 3000 करोड़ रुपए अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने से पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था या किसमें प्रकाशित हुआ था? एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने से पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। यह अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में। एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी गर्म होने से पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। यह अब 20 वर्ष पहले की तुलना में लगभग आधा वाट कम प्रकाश वर्ग मीटर को दर्शाता है, जिसमें अधिकांश गिरावट अर्थ साइन डेटा के पिछले 3 वर्षों में हुई है। यह जो अध्ययन हुआ वह जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अधीर अरोड़ा ने। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल विजय बधवार का स्थान लिया, जो 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
अक्टूबर 2021 में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति किसने की? अक्टूबर 2021 में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अमित देव ने। एयर मार्शल अमित देव ने 1 अक्टूबर 2021 को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इससे पहले MiG-21 स्क्वाड्रन की कमान संभाल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अक्टूबर 2021 में सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अस्मिता देवरानी। मेजर जनरल अस्मिता देवरानी ने 1 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यक्रमी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के नए खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के नए खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सुजाता चतुर्वेदी को। सुजाता चतुर्वेदी ने 1 अक्टूबर 2021 को निवर्तमान रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। चतुर्वेदी इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। रवि मित्तल के कार्यकाल के दौरान भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? निम्नलिखित में से किसने पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सौरभ भट्टाचार्य ने। दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? अक्टूबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अमेरिका। भारत और अमेरिका ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर गहन सहयोग की सुविधा के लिए औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुए भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा समझौते शिखर सम्मेलन में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? अक्टूबर 2021 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए
150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तमिलनाडु। 1 अक्टूबर 2021 को विश्व बैंक ने तमिलनाडु के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब तमिलनाडु यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी है वह चेन्नई है, राजभाषा तमिल है, और यहाँ के जो तमिलनाडु के जो प्रमुख त्यौहार है वह है पोंगल, महामगम, काबड़ी, कंथूरी आदि पेरुक्कू है। अब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं अगर देखें तो तमिलनाडु का, तो कावेरी, वैगई, पलार, थमीरा, परानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की है। उपग्रह मिशन को GSAT-24 नाम दिया गया है, जो 4 टन वर्ग का कू-बैंड उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने महिला आर्थिक अधिकारिता के लिए US इंडिया अलायंस लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने महिला आर्थिक अधिकारिता के लिए US इंडिया अलायंस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 1 अक्टूबर 2021 को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए US इंडिया अलायंस लॉन्च किया है। इसकी घोषणा US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 4थे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। गठबंधन का उद्देश्य भारत में महिलाओं की उद्यमिता और कार्यबल भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं को उत्प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह स्वाम हिरन यानी कि बारहसिंगा है। राजकीय जो पक्षी है वह सारस क्रेन है, और राजकीय जो पुष्प है वह ब्रह्मा कमल है। ब्रह्म कमल या ब्रह्मा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने पहली बार इस दिन को 1975 में 1 अक्टूबर को मनाया था। इस वर्ष का रक्तदान कार्यक्रम की जो विषय वस्तु है यानी कि जो थीम है वह है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि VR चौधरी को। नहीं, ये गलत है, बी होगा आंसर इसका, संदीप सिंह को। VR चौधरी नहीं, संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वायुसेना प्रमुख हैं। उन्होंने वायुसेना प्रमुख बनने के लिए मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? तो यह किया था 2007 में। आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अक्टूबर 2021 में गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कर्नल मामाडी डोम्बोया ने। एक तख्त पलट का नेतृत्व करने के बाद जिसमें अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंका गया था, कर्नल मामाडी डोम्बोया को गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। वह असीमी गोइटा माली के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे कम आयु के नेता बन गए हैं। तो गिनी यहाँ पर है, जो गिनी जो राजधानी है वह है कोनार्की, वहाँ की मुद्रा है गिनी फ्रैंक, और सबसे जो ऊंची चोटी है गिनी का वह है माउंट रिचर्ड मोलार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी जो विषय वस्तु है यानी कि जो थीम है वह है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी और पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया है। उत्तराखंड के पौड़ी में उनकी पुण्यतिथि पर इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया है? अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 19। नीति आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल यानी कि SNP लॉन्च किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया है। नीति आयोग तो जिसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं वह नरेंद्र मोदी हैं।
तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। मुख्यालय जिसका है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? अक्टूबर 2021 में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह किया नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन कोष का भी शुभारंभ किया, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकती है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसे 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था लेह में। आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया था। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1000 किलोग्राम था। इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। अब यहाँ पर लद्दाख है, तो लद्दाख का जो राजकीय पशु है वह हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं? अक्टूबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि असम से। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने कक्ष में 2 नवनिर्वाचित सदस्य सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को शपथ दिलाए। सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य से चुने गए थे। यहाँ पर असम है, तो असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। राज्य के जो पशु है वह भारतीय गैंडा है। राज्य के जो पक्षी है वह सफ़ेद पंखों वाला बतख है। और आज के जो वृक्ष है वो डिप्टोकार्पस रेटोसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? अक्टूबर 2021 में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नजला बोर्डेन रोमधाने। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भूविज्ञानी नजला बोर्डेन रोमधाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। रोमधाने ट्यूनिस में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें विश्व बैंक के साथ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय सौंपा गया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 3 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण गणित के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।